Hello everyone and welcome back to my channel. So hopefully today I'll be able to wind up with this chapter. This is the last topic, consumer equilibrium condition by indifference curve analysis. I know this chapter is very lengthy, तो but आज हम इसको wind up कर लेंगे, right? So what is the consumer equilibrium condition? Consumer indifference curve analysis में he reaches equilibrium जहाँ पे budget line is tangent to the ए हाईएस्ट इंडिफरेंस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए where or you can in other words say when consumer is in equilibrium when the budget line is changing to the indifference का, तब कंज्यूमर को जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन होती है, राइट? सो व्हाट आर द टू कंडीशंस? देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट? और जो बजट लाइन का स्लोप है वो है प्राइस रेशियो। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये सेकंड क्या है आपकी, ये मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगी। सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो MRS है इट बेसिकली डिमिनिशेस। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इफ MRS, अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? MRS is equal to, it is equal to the price ratio. There is something which is happening with the pen. I have to change the pen. Okay. तो इसमें क्या है, यहाँ MRS है, it is equal to the price ratio. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इसमें यहाँ पूछा हुआ है what will happen अगर MRS is greater than this। MRS x y का क्या मतलब है कि टू गेन x का आप गेन कर रहे हो, for that you have to sacrifice y, right? तो now when MRS is greater than ratio, price ratio, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर जो है he is willing to sacrifice more of y as compared to what is required in the market। प्राइस रेशियो का मतलब है कि दिस इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। नाउ इसको सिंपल वर्ड्स में करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज्यादा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब कंज्यूमर जो है ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ वाई, वाई को सेक्रीफाइस करना चाह रहा है टू गेन मोर ऑफ एक्स। तो अब वो ही why he is willing to sacrifice more of y because he wants to consume more of x। तो ये तो हमने पढ़ा ही है, जब कंज्यूमर फिर x ज्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी x की डिक्लाइन हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विल इंक्रीज। y क्योंकि वो कम कंज्यूम कर रहा है, तो कंजम्पशन कम है तो सेटिस्फैक्शन, और कंजम्पशन कम है तो यूटिलिटी विल इंक्रीज। दिस ऑपोजिट रिलेशनशिप। नाउ अब यूटिलिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस, ठीक है, क्योंकि वो एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहा था तो एक्स से जो सेटिस्फेक्शन मिलने लग गई वो कम होने लग गई। तो जब एक्स से सेटिस्फेक्शन कम होने लग गई तो अब कंज्यूमर क्यों एक्स खरीदेगा वो, और इन अदर वर्ड्स अब कंज्यूमर क्यों वाई ज्यादा सब्सटीट्यूट करेगा एक्स को खरीदने के लिए? ही विल सब्सटीट्यूट लेस ऑफ वाई। अब वो वाई को कम सेक्रीफाइस करेगा बिकॉज अब वो ज्यादा एक्स नहीं खरीदना चाह रहा क्योंकि एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिल रही है। तो इसलिए जो, क्योंकि सब्सटीट्यूट अब वो वाई कम करेगा तो MRS विल फॉल एंड दिस विल कंटिन्यू कि जब तक आपकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो आपको
It is not till it will keep on falling till equilibrium condition is achieved or attained. ठीक है, इसको मैं दोबारा सिंपल वर्ड्स में एक बार समझा देती हूँ. मुझे पता है थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, तो इसको मैं दोबारा से एक बार आप लोगों के लिए बता देती हूँ. राइट, ओके. यहाँ देखिए बेटा, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कंज्यूमर एक्स को गेन करना चाह रहा है, पर उसको गेन करने के लिए he has to sacrifice some units of y. ठीक है, ओके. x को गेन करने के लिए y सेक्रीफाइस करना है. अब ये आपका ज्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर ज्यादा, एमआरएस ज्यादा है कि कंज्यूमर y ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है और x को गेन करना चाह रहा है. he wants to buy more of x and sacrifice what? y, more of y. अब ऐसा करने से क्या होगा, ज्यादा अगर वो x को कंज्यूम कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी x से तो कम हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी y से बढ़ जाएगी. ये क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, तो मार्जिन, अब कंज्यूमर क्यों x को खरीदेगा? यूटिलिटी तो नहीं मिल रही है, यूटिलिटी x से कम हो रही है. ठीक है, यूटिलिटी y से बढ़ रही है, तो वो y को क्यों सेक्रीफाइस करेगा? y को सेक्रीफाइस कम करेगा. तो सेक्रीफाइस कम करेगा, तो इसका मतलब होता है कि MRS विल डिक्रीज. और ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो जाए. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन MRS इज लेस देन. अब देखो, ये भी मैं ऐसे करा दूं तो आई थिंक बेटर होगा. ये कम है. ठीक है, इस केस में कंज्यूमर जो है वो y को कम सेक्रीफाइस करना चाह रहा है. ठीक है, तो कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू, ही इज नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ y. तो वो y को कम सेक्रीफाइस कर रहा है. ही इज सेक्रीफाइसिंग लेस ऑफ y. अगर कम y सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, तो वो ज्यादा x भी नहीं खरीद पाएगा, तो ही विल बाय लेस ऑफ x. आप ज्यादा x कैसे खरीदोगे? जब आप दूसरी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करोगे तभी आप x ज्यादा खरीद पाओगे. लेकिन कंज्यूमर जो है वो y को नहीं सेक्रीफाइस कर रहा, इसलिए x भी आप कम ही खरीद पाओगे, ज्यादा नहीं खरीद पाओगे. ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, ही विल बाय लेस ऑफ x, तो मार्जिनल यूटिलिटी x की बढ़ जाएगी और y की कम हो जाएगी, क्योंकि y वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि ज्यादा कंज्यूम कर रहा है. ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी. एंड इसकी वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब यूटिलिटी x से ज्यादा मिल रही है तो वो x ज्यादा खरीदना चाहेगा और y से कम मिल रही है तो y को कम कंज्यूम करना चाहेगा. और इन अदर वर्ड्स वो y को ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा ना, यूटिलिटी तो मिल नहीं रही है y से, तो फिर वो y को सेक्रीफाइस करना चाहेगा. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अटेन्ड. दिस विल, यहाँ मैं कर देती हूँ, टिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अटेन्ड. ये देखो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा. ए बी आपकी बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व आपको दिया है 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? ये वाला, जहाँ पे बजट लाइन जो है, ये बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व. टेंजेंट कहाँ है? इस पॉइंट पे, ई पे. ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ये IC1, IC2, IC3 तीन आपको इंडिफरेंस कर्व दिए हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? अब IC1 और IC3 तो बजट लाइन पे टेंजेंट नहीं है, दे आर नॉट, बट ओनली IC2 इज टेंजेंट टू द बजट लाइन. तो द पॉइंट जहाँ पे IC2
is tangent to the budget line that gives the point of equilibrium. And which is that point? That is point E. At last, the last question. So now you will be free after this. A consumer consumes only two goods, X and Y. Price कितना है X का? 6. Price कितना है Y का? 3. What will be this when the consumer, what will be the MRS XY when the consumer is in equilibrium? अब ये क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है, ये दिया है, ये दिया है आपको, तो आप निकाल सकते हो, आपसे यही पूछा है, ये कितना हो गया? 2. सिंपल. So MRS will be 2. So this is all from this particular chapter. Hope you have understood it. If it is not understood, keep watching the video. ठीक है, दोबारा देखिए जहाँ डाउट है, और फिर भी डाउट अगर नहीं सॉल्व होता है, प्लीज पुट योर कमेंट इन द please put your doubt in the comment section, and subscribe to my YouTube channel, as it really motivates me to make further content for you. Thank you for watching.